नमस्कार मित्रों, 22 जनवरी 2024 का दिन हर सनातनियों के लिए गर्व, उत्साह और उमंग का दिन था। अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अगर हमारे लिए गर्व का दिन था, तो उनमें अनेक महानुभावों ने अपना योगदान दिया है। आज से 165 वर्ष पहले 30 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिखों के साथ बाबरी ढांचे की दीवारों पर राम नाम लिखकर वहां हवन कराने वाले बाबा फकीर सिंह खालसा वही थे जिन्होंने सबसे पहले राम जन्मस्थली का मामला वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर, मैं उनकी जो विरासत में, उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। उन 25 निहंगों के साथ साथ हमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की वेद पुराणों की विद्वता के कारण राम जन्मस्थली की यह विवादित गुत्थी सुलझ पाई। जब सामने वाला पक्ष राम के अस्तित्व को ही नकारने पर तुला था, तब वो राम भद्राचार्य जी ही थे जिन्होंने अदालत में जाकर ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता का उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से राम जन्मस्थली की दिशा और दूरी कितनी है। और जब वहां जाकर पाया गया तो ठीक उसी जगह पर वो बाबरी ढांचा खड़ा था। जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। माने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, पर मैंने प्रसाद मान लिया। मित्रों, संतों विद्वानों के साथ साथ हमें उन आम लोगों का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन में अपना बलिदान देने में एक पल भी नहीं सोचा। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है कोठारी बंधुओं का। 30 अक्टूबर 1990 को जब बाबरी ढांचे पर कार सेवकों ने हल्ला बोला, तो वो कोठारी बंधु ही थे जिन्होंने सबसे पहले बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज लहराया। पुलिस की गोली लगने के बाद जब उन्होंने अंतिम सांस ली, ठीक 10 दिन बाद उनकी बहन की शादी थी। आज बाबरी ढांचे से लेकर भव्य मंदिर का सफर जो था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि इस दिव्य और भव्य मंदिर को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, जिसकी आशा कहीं ना कहीं छीन हो गई थी मेरे लिए। मित्रों, कानूनी लड़ाई हमेशा वकीलों की तर्क शक्ति, उनकी दलीलों और उनके प्रमाणों के आधार पर लड़ी जाती है। राम जन्मस्थली के लिए ऐसी ही लड़ाई लड़ी थी के पराशरन जी ने। जब सामने वाला पक्ष कुतर्क पे उतर आया था, तब उन्होंने अपने तर्कों, अपने प्रमाणों और अपने दलीलों के आधार पर उनके सारे कुतर्कों को खारिज किया। आज के पराशरन जी अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी है। यह पराशर जी का ही देन है। इतनी ऐसे सूक्ष्म विचारों से और ऐसे प्रमाणों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए कि कोर्ट को मजबूरन रामलला के पक्ष में और ये आदेश देना पड़ा। इस आंदोलन में एक नाम बहुत सम्मान पूर्वक लिया जाता है और वो नाम है अशोक सिंघल जी का। मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक सब चलता रहेगा। जितने प्रकार का निर्माण होता है सब होगा। 1984 में राम जानकी रथ यात्रा निकालकर उन्होंने इस आंदोलन को फिर से खड़ा किया और इस आंदोलन में युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल नाम के 2 संगठनों का गठन किया। अशोक सिंघल जी ही राम नाम की ईंट अपने सर पर रखकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। उसके बाद पूरे देश से राम नाम की ईंटों का अयोध्या में अंबार लग गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन के लिए लगा दिया। राम मंदिर का निर्माण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे।
इस आंदोलन में अगर एक के बाद एक सबके नाम लिया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें सोमनाथ से रथ यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं, मैं नेशनल वोट बैंक बना रहा हूं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हो, जिन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई। मुकम्मल इंतजाम थे, इसके बावजूद घटना घटित हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है इतिहास में कि सब इंतजाम धरे रह जाते हैं, घटना घटित हो जाती है। इसमें विनय कटियार हो, उमा भारती जी हो, आचार्य धर्मेंद्र जी हो या साध्वी ऋतुम्बरा हो। मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, इसमें इतिहासकार बीबी लाल को भी याद करना जरूरी है और पुरातत्व विभाग के मोहम्मद को याद करना बहुत जरूरी है। साथ में रामायण सीरियल के जरिए हमारी पीढ़ी को राम के आदर्शों और उनकी महिमा से परिचित कराने वाले रामानंद सागर जी हो, उनकी पूरी टीम हो या उन सीरियल के सारे कलाकार हो। निसंदेह इसमें केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार का भी योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्हीं के चलते अदालती मामलों में तेजी आई। ये प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि इसमें देश के आम जनों ने अपना बलिदान दिया है। भूल गए लोग काशी की खबरिया। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ, लेकिन मंदिर बनेगा और वही बनेगा। इसमें घर घर जाकर अक्षत बांटने वाले वो बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं। इस कार्य में यथाशक्ति चंदा देने वाली वो बूढ़ी माँ भी है और करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले वो उद्योगपति भी हैं। ये अवसर हर सनातनी के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। राम मंदिर से सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहरी है।